आज की मूवी है 1997 में रिलीज हुई 50 साल के एक आदमी की जो 14 साल की एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें हम्बर्ट नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि वो अपने कार से कहीं जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर काफी सारी खून भी लगा हुआ था। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम्बर्ट सिर्फ 14 साल के थे, लेकिन उसी समय पर उसका मुलाकात एनेबल नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं और वो लड़की भी हम्बर्ट से धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। लेकिन इन दोनों का प्यार सक्सेस नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उस लड़की का किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और उसके बाद से हम्बर्ट काफी दुखी रहने लगे थे। अब कहानी शिफ्ट होकर हमें कुछ आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम्बर्ट अब 50 साल का हो चुके थे और तभी उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है, इसलिए वो नौकरी के लिए अमेरिका चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसका मुलाकात हेज नाम की एक लड़की से होती है। उसके बाद वो दोनों एक घर देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर हम्बर्ट रहने वाला था, लेकिन हम्बर्ट को वो घर पसंद नहीं आता, इसलिए वो दोनों घर से बाहर निकल लेता है। मगर तभी हम्बर्ट को गार्डन में हेज की बेटी दिखाई देता है जिसका नाम लॉलिता होती है और वो सिर्फ 14 साल की थी, जिसे देखते ही हम्बर्ट को काफी पसंद आता है क्योंकि उसने अपने बचपन के प्यार को नहीं भूला था और उसने एनेबल के यादों में 50 साल तक बिना शादी करे अकेले ही बिताया था, इसलिए उसे लॉलिता में एनेबल की झलक दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसे काफी प्यार करने लगे थे। इसलिए अब वो लॉलिता की वजह से इस घर में रहने का फैसला करता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और इधर लॉलिता ने भी हम्बर्ट के इरादों को समझ चुकी थी, इसलिए वो भी धीरे धीरे हम्बर्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और हम्बर्ट भी लॉलिता के आसपास वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगती है। लेकिन उधर हेज भी हम्बर्ट से मन ही मन प्यार करने लगी थी। अब उसके कुछ दिनों के बाद हेज लॉलिता को समर कैंप भेजने का फैसला करती है, इसलिए अगले दिन वो भी लॉलिता को छोड़ने के लिए उसके साथ ही चली जाती है। मगर वही उधर से हम्बर्ट अपने खिड़की से लॉलिता को जाते हुए देख रहा होता है, जहाँ पर लॉलिता ने भी हम्बर्ट को देख लेती है, जिसे देखते ही लॉलिता भागती हुई हम्बर्ट के पास आकर उसे गले लगाती है। लेकिन तभी वहाँ पर नौकरानी आकर उसे एक खत देती है जो कि हेज ने भेजी हुई थी, जहाँ पर उसने हम्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज करी हुई थी और वो उसे कहती है कि अगर वो उससे शादी नहीं कर सकता तो फिर वहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर हम्बर्ट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट ये शादी सिर्फ लॉलिता की वजह से ही करा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा लॉलिता के साथ रहना चाहते थे। अब उसके कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी खुश रहने लगे थे। लेकिन एक दिन हम्बर्ट किसी काम से बाहर गया होता है कि तभी हेज उसके कमरे में जाकर उसकी डायरी निकाल कर पढ़ लेती है, जिसमें हम्बर्ट ने लॉलिता के बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर हेज काफी दुखी हो जाती है। अब उसके कुछ देर बाद हम्बर्ट वापस अपने घर आ जाता है और तभी हेज उससे लड़ने लगती है। उसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर हम्बर्ट भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेज एक कार से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हम्बर्ट काफी दुखी होता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट लॉलिता को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर लॉलिता हम्बर्ट को देखकर काफी खुश हो जाती है और तभी वो अपनी माँ के बारे में पूछती है, जहाँ पर हम्बर्ट उसे बताता है कि उसकी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से घर की तरफ निकल जाती है। वो दोनों रास्ते में काफी एंजॉय करते हुए अपने सफर की तरफ बढ़ता है और तभी हम्बर्ट लॉलिता से कहता है कि आज हमें एक होटल में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि रास्ता काफी लंबा है, इसलिए हम नहीं पहुँच पाएंगे। जिसे सुनकर लॉलिता भी मान जाती है और वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात क्विल्टी नाम के एक लड़का से होता है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई जान पहचान नहीं होती। उसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही लॉलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके, जिसे सुनकर अब हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद लॉलिता काफी दुखी होती है, जिसे देखकर हम्बर्ट उसे समझाने लगता है। अब ऐसा ही करके समय बीतने लगता है और फिर एक दिन हम्बर्ट लॉलिता को घुमाने के लिए अमेरिका ले जाने का फैसला करता है, इसलिए अगले दिन वो लॉलिता को लेकर कार से अपने सफर की तरफ निकलता है। अब वो दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ एक कपल की तरह रहने लगते हैं। अब ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाता है और हम्बर्ट की कॉलेज भी शुरू हो जाते हैं और उसने लॉलिता को एक स्कूल में एडमिशन भी करा देता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों दुनिया की नजरों
नजरों में एक बाप बेटी की तरह पेश करते हैं। और फिर एक दिन ललिता स्कूल के एक नाटक में हिस्सा लेती है, इसलिए ललिता की नाटक देखने के लिए हम्बर्ट भी उसके स्कूल जाते हैं। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि ये नाटक और कोई नहीं बल्कि क्विल्टी ने ही लिखा हुआ था। यहाँ पर हम्बर्ट को शक होने लगता है कि कहीं वो उन दोनों के बीच में बाधा बन सकता है, क्योंकि क्विल्टी ने पहले होटल में ही ललिता से बात किया था और ये बात हम्बर्ट ने भी देख लिया था। उसके बाद से उसको ऐसा फील होने लगा था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना जाए। और फिर एक दिन ललिता फोन पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो हम्बर्ट को देखती है तो वो जल्दी से फोन रख देती है, मगर हम्बर्ट उसे कुछ नहीं कहता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर से घूमने के लिए जाने का फैसला करता है। उसके बाद वो दोनों अपने कार लेकर घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों रास्ते में जा रहा होता है कि तभी हम्बर्ट के नजर एक गाड़ी पर पड़ता है जो कि लगातार उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर हम्बर्ट को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुकता है। और जैसे ही वो कार से निकलकर सामान लेने के लिए अंदर जाता है तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और तभी हम्बर्ट ने भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद हम्बर्ट ललिता को उसके बारे में पूछता है, जहाँ पर ललिता कहती है कि वो रास्ता भटक गया था, इसलिए मैंने उसको रास्ता बता दिए थे। अब वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फिर से उन दोनों को किसी ने पीछा कर रहा होता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से एक होटल की तरफ जाता है और वहीं पर रात बिताने की फैसला करता है। अब उसके कुछ देर बाद हम्बर्ट किसी काम से बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तो ललिता कुछ अजीब हाल में थी, जहाँ पर उसके पैर में कीचड़ लगे होते हैं और लिपस्टिक भी खराब हो चुकी होती है, जिसे देखकर हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद कोई शख्स इस कमरे में आया है, लेकिन ललिता कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। उसके बाद अब हम्बर्ट को डर लगने लगता है कि कहीं ललिता उससे छीन ना ले, लेकिन उसके कुछ देर बाद ललिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे कहता है कि उसे वायरल फीवर है, इसलिए आज रात उसे हॉस्पिटल में रहना होगा, जिसे सुनकर हम्बर्ट भी उसे छोड़कर वापस होटल आकर सो जाता है। और सुबह होते ही हम्बर्ट हॉस्पिटल में कॉल करता है तो तभी उसे बताया जाता है कि ललिता को उसके अंकल आकर ले गया, जिसे सुनते ही हम्बर्ट जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर को मारने लगता है, लेकिन अब उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। दरअसल ललिता और कोई नहीं बल्कि क्विल्टी के साथ भागी होती है, क्योंकि उन दोनों को पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि क्विल्टी होता है और इन दोनों को शुरू से ही भागने का प्लान था, इसलिए ललिता बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल आई हुई थी। अब यहाँ पर हम्बर्ट ललिता को हर जगह पर खोजने लगता है, लेकिन उसे ललिता नहीं मिलता और उसे क्विल्टी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होता और कई दिनों तक खोजने से भी उसको ललिता नहीं मिलती, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। और ऐसे ही करते करते अब 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक हम्बर्ट को एक लेटर आता है जो ललिता ने भेजी होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसने किसी लड़का के साथ शादी करी है और वो एक बच्चे को जन्म भी देने वाली है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हम्बर्ट से पैसा मांगने के लिए लेटर लिखी थी, जिसे पढ़कर हम्बर्ट काफी खुश हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से पैसे लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि हम्बर्ट आज भी ललिता से बहुत प्यार करता है। और कुछ देर के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ललिता से पूछती है कि क्या तुम इसी आदमी के साथ हॉस्पिटल से भागी थी, जिसे सुनकर ललिता उसे बताती है कि नहीं, मैं तो क्विल्टी के साथ भागी थी, क्योंकि वो उसे काफी प्यार करने लगी थी, इसलिए वो दोनों ने भागने का फैसला किया। लेकिन जब वो उसके घर गई तो तभी उसे पता चला कि वो तो लड़कियों की अश्लील फिल्में बनाते थे और वो उसके भी फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग लिया, जिसके बाद वो उस लड़का से मिली और उसके कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। ये देखकर हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ललिता उसके साथ जाने से इनकार कर देती है, जिसे सुनकर हम्बर्ट उसे कुछ नहीं कहता है और वो ललिता को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो सीधा क्विल्टी के पास जाता है और वो अपने गन निकाल कर क्विल्टी को गोली चला देता है, जिससे उसके वहीं पर मौत हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी और हम्बर्ट के चेहरे पर जो खून लगा हुआ था वो क्विल्टी का था। लेकिन तभी ये बात पुलिस को भी पता चलता है, इसलिए वो हम्बर्ट का पीछा करने लगता है, मगर हम्बर्ट पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि वो जिसको भी बहुत प्यार करता है वो उसे छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से अब वो पूरी तरह से हार मान चुके थे, इसलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में बताया जाता है कि हम्बर्ट की किसी बीमारी की वजह से जेल के अंदर ही मौत हो गई है और उसके ठीक 1 महीने के बाद ललिता के भी बच्चों को जन्म देते समय मौत हो गई है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।